नमस्ते, मैं हूँ शिवानी और आपका मेरे चैनल खोली वाले मोहन बाबा स्टेटस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन भक्तों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आज भगवान ने ये चमत्कार कर दिखाया। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका होना असंभव होता है, उनको भगवान का चमत्कार माना जाता है। जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं सच्चे मन से, उनके इष्ट देव उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं तथा समय समय पर अपने चमत्कार के उदाहरण उन्हें देते रहते हैं, यानी उन्हें अपने होने का संकेत देते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपने इष्ट देव को प्रसन्न भी कर लेते हैं, परंतु उनके संकेत वे समझ नहीं पाते। वो लोग बस लगातार पूजा पाठ ही करते रहते हैं, जिससे होता ये है कि वो जितना करते हैं पूजा पाठ, कार्य, कर्म, नियम, बस उतना ही करते रहते हैं। परंतु होना ये चाहिए कि जब हमारे इष्ट देव हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाएं, हमें संकेत दें, तो हमें अपने पूजा पाठ के नियमों की गति बढ़ा देनी चाहिए। अपने जो नियम होते हैं, जो कार्य होते हैं, पूजा पाठ का समय होता है, मंत्र जाप होता है, उसे बढ़ा देना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि भगवान आपसे प्रसन्न होने पर कौन कौन से संकेत देते हैं, ताकि अगर आपको कभी ये संकेत मिलते हैं तो आप भी अपने इष्ट देव की सेवा को बढ़ा सकें तथा पूजा पाठ की जो गति है उसे भी बढ़ा सके। तो पहली चीज़ ये है कि जो लोग कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हीं को ज़्यादातर संकेत मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पहला संकेत क्या है। मगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सकती है। तो भगवान का आपसे प्रसन्न होने का पहला संकेत होता है मन मोह लेना, यानी भगवान को बस देखते रहने का मन करता है। उनकी जो मूर्ति है या उनकी जो तस्वीर है, आप उसे बस देखते ही रहते हैं, नज़रें हटाने का मन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि आप मंत्र जाप करते हैं तो आंखें आपकी बंद नहीं हो पाती, आपका बस मन करता है कि हमारे इष्ट देव को हम देखते रहें। तो आप उनके लिए एक उपाय है कि आप आंखें खुली रखकर अपने इष्ट देव को देखकर ही अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। मन मोह लेने में आप अपने भगवान की तस्वीर अपने फ़ोन पे, वॉलपेपर पे, दीवारों पे, अपने घर की दीवारों पे उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। इसको मन मोह लेने वाला भाव जब अपने मन में उत्पन्न होता है तो समझ जाइएगा कि ये संकेत है आपके इष्ट देव का, कि उनकी कृपा आपसे जुड़ चुकी है। दूसरा संकेत है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी वीडियो में कई बार ऐसा ही कहती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि हम इंसान हैं और हमारे मन में कई सवाल आते हैं, और अगर एक जवाब मिल जाए तो दूसरा सवाल उठ जाता है। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको आपके इष्ट देव देने लगते हैं सपनों के माध्यम से। हो सकता है आपके इष्ट देव आपको किसी और के रूप में आकर दिखाई दें, आपके परिवार के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ कि घर में एक औरत थी और वो गर्भवती थी, तो सब लोग यही सोचते थे कि उसका लड़का होगा या लड़की होगी। तो परिवार में से एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि लड़का होगा, सपने में ही देख लिया था। तो ये दूसरा संकेत होता है जिसमें हमको पता चल जाता है कि हमारे इष्ट देव ने हमें सपनों में आकर हमें सच बता दिया कि क्या होने वाला है। अगला संकेत होता है कि जैसे आपके इष्ट देव वैसे आप, यानी आपके अंदर वही गुण आने लगते हैं जो आपके इष्ट देव में होते हैं। इसका उदाहरण मैं अपना देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, यानी श्रृंगार करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना पसंद था मुझे बहुत। परंतु जैसे मेरी मोहन बाबा की ओर सेवा बढ़ती चली गई, मुझ में ये बदलाव होना शुरू हो गया। एक जो सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पहले मैं बोल देती थी झूठ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब पड़ता है, और अगर बोल भी दूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या बोल दिया। मैं अपनी गलती को सुधारती हूँ। तो ऐसा ही होता है।
बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी बस अपने परिवार का ध्यान रखना चाहती हूँ, अपने बाबा को अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। बस इसी तरह से अपने इष्ट देव के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। यह बदलाव अच्छा होता है, भेदभाव की इच्छा खत्म हो जाती है, सबको क्षमा आसानी से कर देते हैं। क्रोध आपको नहीं आता है, पर और जब आता है तो इतना आता है कि जिस पर क्रोध है उसका सर्वनाश निश्चित होता है। जैसा माता काली की जो सेवा करता है, उपासना करता है, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है और ममता का गुण भी बहुत अंदर आ जाता है। ममता के गुण भी बहुत अंदर आ जाते हैं, बहुत हद तक अंदर आ जाते हैं। जो माँ की काली माँ की उपासना करता है, उनका मन श्रृंगार करने को, सजने संवरने को करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब चौकी लगती है माता को तो वह लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार सज धज कर वहाँ पर तैयार बैठी रहती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि माता के गुण उनमें आ जाते हैं। अगला संकेत होता है पूजा पाठ में अपना लीन हो जाना, यानी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपका मन करता है कि बस पूजा पाठ करता रहूं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने पूजा पाठ में 1 घंटा लगा दिया, 2 घंटा लगा दिया। ये होता है मन में पूजा पाठ में लीन हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा काम है, परंतु आप काम में मन नहीं लगा पाते, काम के बारे में सोच नहीं पाते, तो अकेले बैठने का मन करता है, शांति से वक्त बिताने का मन करना चाहिए। उस वक्त आपको करना चाहिए कि आप किसी के पास मंदिर जाएं, माथा टेक कर आएँ, किसी आसपास के मंदिर में जाएं और माथा टेक कर आएँ। फिर अपने पास ही इष्ट देव की कोई तस्वीर रखें और मन बेचैन होने पर माथे से छुएं। इस संकेत में आपको एक अपने मंदिर की तरफ ही आकर्षण होता है। आपके इष्ट देवता हैं उस तरफ एक आकर्षण महसूस होता है। फिर आप 1 घंटा या 2 घंटा अपने पूजा को देना शुरू कर देते हैं। अगला संकेत होता है कि आपकी प्रार्थना मंजूर होनी शुरू हो जाती है। आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो मंजूर होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी इच्छा पूरी होने लगती हैं। जो आप चाहते हो, मन में सोचते हो, वो मिलने लगता है, पूरा होने लगता है। साथ में आपकी प्रार्थना भी पूरी होने लगती है, जिसमें आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक होता है प्रार्थना करना और एक होता है मनोकामना पूरी कर देना। मतलब एक होता है हमारी मनोकामना कि हमारे मन में हमें क्या चाहिए, हम वो भगवान पूरी करता है। और एक होता है किसी के लिए प्रार्थना करना, जैसे कि जिसमें आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे किसी और व्यक्ति को कोई पीड़ा है और आप उसे उस पीड़ा में देख नहीं सकते, तो आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना मंजूर होने लगती है, पूरी होने लगती है। अगला संकेत होता है आसपास की ऊर्जा कैसी है, इसका पहले से ही पता चल जाना। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और आपके मन में उसके बारे में पता चलने लगा। जैसे आप कहीं किसी के से मिलने गए तो आप उससे बोलते हो कि आप यहाँ के हो क्या, वो बोलता है हाँ। आपको कैसे पता? आप बोलते हो आप ये काम करते हो क्या, वो बोलता है हाँ मैं यही काम करता हूँ, पर आपको कैसे पता? तो ये संकेत होता है आसपास की ऊर्जा का पहले से ही पता चल जाना। अगला संकेत होता है आकर्षक बन जाना। आप आकर्षक बन जाते हो, आपके प्रति आकर्षक बढ़ जाता है। लोगों को आपकी बातें पसंद आने लगती हैं, लोगों को आप पसंद आने लगते हो। आपकी वाणी को जो आप बोल रहे हो उसे सुनने के लिए लोग आकर्षक होते हैं। आपके बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगता है। एक और संकेत होता है कि आने वाली घटना का पहले से ही पता चल जाना, यानी कुछ घटित होने वाला है। जैसे कोई मरने वाला है तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये तो मरने वाला था, मुझे तो पहले से ही पता था। आपको सपनों के माध्यम से भी पता चलता है। आपको अपने सपनों के माध्यम से इष्ट देव अपने भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं संकेतों से पता चलता है कि भगवान आपके इष्ट देव आपके मंदिर में वास करते हैं। अगर कभी भी आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप अपनी पूजा पाठ की गति बढ़ा दीजिए, मंत्र जाप ज़्यादा करने लगना और पूजा पाठ का समय भी बढ़ा देना, जिससे आपको ज़्यादा अनुभव मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खोली वाले मोहन बाबा स्टेटस। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।